नमस्कार जोहार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं 24x7 झारखंड न्यूज। चलिए देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। रांची के हिनू चौक ईडी कार्यालय के समीप धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत कल यानी 17 नवंबर को विभिन्न संगठनों दलों द्वारा धरना प्रदर्शन व जुलूस का आयोजन किए जाने की संभावना थी। इसी क्रम में एयरपोर्ट रोड हिनू स्थित ईडी कार्यालय के आसपास विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन व जुलूस आयोजन किए जाने का प्रयास किया जा सकता था। इसी परिप्रेक्ष्य में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सामान्य के लिए जीसी जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर ऐसी है ईडी की तैयारी। ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति के दौरान ईडी कार्यालय के समीप प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए 1000 अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। उसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रधान कार्यालयों में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों में जेब 10, जेब 2, 3 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस और जिला बल को लगाया गया है। पीएचडी के लिए अधिकतम 6 वर्ष का समय मिलेगा। नई गाइडलाइन में है कई प्रावधान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी पीएचडी की नई गाइडलाइन में कई प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके तहत पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी। इसमें कोर्स वर्क भी शामिल होंगे। पीएचडी में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष का समय दिया जाएगा। वहीं पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। रांची सदर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विंग होगी शुरू। आयुष्मान के पैसों से खरीदे जाएंगे उपकरण। सदर अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग को शुरू करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। इमरजेंसी व ओपीडी शुरू करने के लिए वहां फर्नीचर सहित अन्य सामग्री के इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले तल्ले पर बेड लगा दिए गए हैं। वहीं ऊपरी तल्ले पर स्थित 7 में से 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में सेवाएं शुरू करने के लिए ऑपरेशन टेबल और एनेस्थेसिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य जरूरी उपकरण आयुष्मान के पैसों से खरीदे जाएंगे। ज्ञात हो कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करने पर हर माह सदर अस्पताल को 60 से 70 लाख की औसत कमाई होती है। आयुष्मान के पैसों से पूर्व में भी सदर अस्पताल के लिए 23 लाख के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेट, 40 लाख के कैमरा और लेजर सर्जरी सेट सहित 18 से 20 लाख के एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन खरीदे गए हैं। बोकारो में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनने का रास्ता साफ, डीपीआर के लिए बनी समिति। बोकारो में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का सपना जल्द साकार होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अपर निदेशक सिद्धार्थ कुमार राय ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को 9 नवंबर को लिखे पत्र में पार्क निर्माण की प्रगति के बारे में बताया है। सॉफ्टवेयर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति बनाई गई है। समिति में सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस विभाग के संयुक्त सचिव संजय बिहारी अम्बस्ट तथा सिद्धार्थ कुमार राय शामिल किए गए हैं। बताते चले कि 18 जून 2016 को धनबाद के सिंदरी और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की नींव रखी गई थी। बोकारो में भी ऐसा ही पार्क स्थापित करने की बात हुई थी। तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक MOU पर साइन किया था। बोकारो के जियाडा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर पार्क बनाने के लिए 1.45 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। 1 जुलाई 2017 को भूमि आवंटित हुई। 31 मई 2019 को जमीन के लीज का कार्य हुआ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर ऐसी है ईडी की तैयारी। ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति के दौरान ईडी कार्यालय के समीप प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए 1000 अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। उसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रधान कार्यालयों में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों में जेब 10, जेब 2, 3 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस और जिला बल को लगाया गया है। झारखंड में 22 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति फंसी, बनेगा नया आरक्षण रोस्टर, अधिसूचना जारी। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लगभग 22 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में फिर विलंब होने का असर दिख रहे हैं। सभी विभागों को अब नया आरक्षण रोस्टर तैयार करना होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि विधि विभाग द्वारा इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में नई व्यवस्था लागू हो गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अब विवि को यूनिट मानते हुए अद्यतन रिक्ति के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश सभी विवि को दिया जा रहा है। सभी विवि को आरक्षण रोस्टर तैयार कर नवंबर तक विभाग में भेजने के लिए कहा गया है, ताकि जेपीएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में पूर्व से लागू आरक्षण के आधार पर कई दौर की बैठक कर रिक्ति का आकलन कर रोस्टर तैयार किया गया था। झारखंड के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स पर हर साल 400 करोड़ का खर्च, फिर भी रोज लौट रहे मरीज। बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करने के लिए रिम्स को हर साल 400 करोड़ रुपये से अधिक का फंड मिलता है, लेकिन रिम्स में अव्यवस्था के कारण दूर दराज से बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आए मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोजाना 150 से 200 मरीजों को बिना परामर्श निराश लौटना पड़ता है।
राज्य के विभिन्न जिलों में रिम्स प्रतिदिन करीब 2500 मरीज ओपीडी में परामर्श लेने आते हैं। वहीं 1600 से 1700 मरीजों को विभिन्न वार्डों में भर्ती कर इलाज किया जाता है। रिम्स के डॉक्टर कर्मचारियों पर लगे आरोपों से संस्थान की छवि खराब हो रही है। डॉक्टरों पर मरीजों से पैसा लेकर जांच करने, भर्ती कराने, बेड उपलब्ध कराने और ऑपरेशन कराने तक का आरोप लग चुका है। हाल ही में सीसीटीवी विभाग के मरीजों ने डॉक्टर पर इलाज के एवज पर पैसा मांगने का आरोप लगाया था। मामले में एक डॉक्टर को निलंबित भी किया गया है। रांची मेयर की सीट अब एससी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव। रांची में मेयर पद अब अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए नहीं होगा। इस बार के नगर निकाय चुनाव में इसे बदला जा सकता है। जानकारी के अनुसार आरक्षण रोस्टर में रांची मेयर का पद बदलकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए करने का प्रस्ताव है। इसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ओपन सीट भी कहते हैं, यानी यह पद किसी महिला या पुरुष के लिए आरक्षित नहीं होगा, बल्कि अनुसूचित जाति वर्ग के महिला या पुरुष कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे। प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। रांची में जब से निकाय चुनाव हो रहा है तब से मेयर पद अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहा है। अभी पूरे राज्य के निकाय चुनाव के लिए नगर पालिका में अध्यक्ष और नगर निगम में मेयर पद के लिए आरक्षण तय किया जा रहा है। इस बार रोस्टर के तहत आरक्षित सीट में बदलाव किया जा रहा है। राज्य भर की सभी सीटों पर निर्णय लिया जा रहा है। एसटी व एससी सीटों में फेरबदल पर काम किया जा रहा है। इस कड़ी में रांची के मेयर पद के लिए यह प्रस्तावना बन रही है। जल्द ही इसे फाइनल कर सारी सीटों को आरक्षणवार जारी कर दिया जाएगा। रघुवर दास का बड़ा बयान। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेमंत ने बुलाई विधायकों की बैठक। हेमंत सोरेन की सरकार अपनी काली करतूत के कारण मुसीबत में है। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर का खदान लिया है। अपनी विधायक मंत्री को खदान दिया। सीएम अपने बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई है। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। वे बुधवार को चाईबासा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। श्री दास ने कहा कि हेमंत मुख्यमंत्री बने हैं तब से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, भय और आतंक के कारण झारखंड की जनता आक्रोशित है। भाजपा की आक्रोश रैली में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। जब से हेमंत को अवैध खनन के मामले में ईडी का समन मिला है, इस मामले में सीएम के बयान के बाद असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। पलामू में 1.5 करोड़ की लालच में युवक ने गंवाए 1.5 लाख रुपए। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के चप्रवार निवासी रविंद्र राम धोखाधड़ी का शिकार हो गया। 1.5 करोड़ की लालच में रविंद्र ने 1,58,000 रुपये गंवा चुके हैं। भुक्तभोगी रविंद्र ने बताया कि ड्रीम 11 कंपनी द्वारा सट्टेबाजी में 1.5 करोड़ रुपये कमाने का झांसा दिया गया। कंपनी द्वारा बताया गया कि करीब 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वह भी किस्तों में राशि जमा करना होगा। रविंद्र को भी यह ऑफर अच्छा लगा। उसके पास जो रुपये थे उसने कंपनी के खाते में किस्तवार डालना शुरू कर दिया। भुक्तभोगी ने बताया कि 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 17 किस्तों में 1,58,000 रुपये कंपनी के खाते में जमा किया। राशि जमा करने के बाद कंपनी ने प्रतिनिधियों ने भुक्तभोगी रविंद्र के खाते में 1.5 करोड़ रुपये राशि जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप स्क्रीन शॉट मोबाइल से लेकर भेज दिया। खुशी से गदगद रविंद्र ने जब अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करने का प्रयास किया तो उसका खाता हैक कर लिया गया। भुक्तभोगी ने बताया कि उसके साथ कंपनी ने धोखाधड़ी किया है। वह 1.5 करोड़ के लालच में 1 लाख से अधिक रुपए कर्ज लेकर कंपनी के खाते में जमा किया है। इस मामले में भुक्तभोगी रविन्द्रनाथ ने साइबर थाना में आवेदन देकर पूरी मामले की जानकारी दी और कार्रवाई करने का आग्रह किया। ऊर्जा खपत और कार्बन फुटप्रिंट में आएगी कमी। बीएसएल, सीएसआईआर, एनएमएल के बीच हुआ समझौता। सेल, बीएसएल और जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर, एनएमएल नवाचार, मौलिक अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना आगे बढ़ेगी। नई उत्पाद विकास, उत्पादों और कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार होगा। विशिष्ट ऊर्जा खपत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। इस्पात उत्पादन में शोध, इंडस्ट्री 4.0 एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्रों में दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। झारखंड में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और अत्याचार के मामले घटे, देश में बढ़े। वहीं देश में एससी के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में झारखंड में एससी के खिलाफ अपराध या अत्याचार के 546 मामले दर्ज किए गए, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 50,900 रहा। आईएएस पूजा सिंघल से सीएम हेमंत सोरेन तक कैसे पहुंची जांच की आंच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में पेश होंगे। हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन केस के सिलसिले में पूछताछ होगी। दरअसल उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के दरमियान ईडी को कुछ ऐसे सुराग मिले थे जिसकी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को अब भी दाऊ यादव की तलाश, छापेमारी तेज। ईडी की रडार पर चल रहे दाऊ यादव उर्फ राजेश यादव व उसके भाई सुनील यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर रही है। फिलहाल दोनों गिरफ्त से बाहर हैं। गौरतलब है कि पहली बार समन किए जाने के बाद दाऊ यादव और बच्चा यादव 15-17 जुलाई के बीच पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। बाद में दाऊ यादव ने मां की बीमारी का बहाना बनाकर ईडी से समय लिया। बच्चा यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चा यादव की गिरफ्तारी के बाद से ईडी दाऊ यादव को 3 बार समन कर चुकी है, लेकिन वो नहीं आया। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में आरक्षण नहीं मिलने पर निकाला मशाल जुलूस। नगर निगम चुनाव में ओबीसी जाति के लोगों को आरक्षण सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले बुधवार शाम को इचाक बाजार में मशाल जुलूस निकाला गया। मोर्चा के केंद्रीय सचिव मुखलाल प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार जब पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने के लिए पास किया तो फिर नगर निगम चुनाव में ओबीसी जाति का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। मौके पर ओबीसी मोर्चा के इचाक प्रखंड पूर्वी अध्यक्ष बद्री प्रसाद मेहता, पश्चिमी अध्यक्ष दिलीप प्रसाद मेहता, सांसद प्रतिनिधि भागवत मेहता, पूर्व मुखिया सुनील कुमार महतो, सीताराम कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष सोनी के अलावा कई लोग शामिल थे। चतरा को मिला एडवांस मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की चतरा शाखा को तोहफा मिली है। यह तोहफा सोसाइटी कोविड काल में बेहतर कार्य करने के एवज में मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह तोहफा झारखंड में इकलौता है। यह राज्य के 24 जिलों में से एक सिर्फ चतरा जिला को मिला है। यह एक एडवांस मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन है। यह चतरा जिले जैसे के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं हैं। सोसाइटी से जुड़े लोग इसे पाकर काफ़ी खुश हैं। डोनेटरों की सुविधा के लिए पूरा वैन एसी है। इसमें 3 फैन भी लगे हैं। वैन में एक टीवी भी लगी है। डोनर ब्लड डोनेट करते हुए इसे देख सकते हैं। इस वैन में एक साथ 3 ब्लड डोनरों को ब्लड डोनेट करने की सुविधा है। ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में आजसू ने निकाला जुलूस। आजसू पार्टी केंद्रीय कमेटी के निर्देशक पर आजसू रामगढ़ कमेटी द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के विरोध में रामगढ़ में मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें जीप अध्यक्ष सुधा देवी, मांटू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो, नगर परिषद अध्यक्ष विगेश बेदिया, उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतो, जिलाध्यक्ष दिलीप दांगी शामिल हुए। मशाल जुलूस गांधी चौक से सुभाष चौक तक पार्टी के कार्यकर्ता मशाल लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। सुधा देवी ने कहा कि सरकार की ओबीसी आरक्षण सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गई है, ओबीसी को छलने का कार्य कर रही है। योगेश बेदिया ने कहा कि सरकार राज्य के बहुसंख्यक पिछड़ा वर्गों को लॉलीपॉप दिखाने का काम करेगी। क्या यह भी एक चुनावी घोषणा है कि जब कुर्सी जाने की बारी आई तो जबरदस्ती कागजी घोषणा की जा रही है। वहीं मनोज कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन दिखावे के लिए और राज्य जनता को धोखा दे रही है ताकि उनका घोषणा भी हो जाए और राज्य की जनता को कुछ हासिल भी ना हो। झारखंड की 3 लड़कियों ने नौकायान में जीता गोल्ड मेडल। झारखंड नेवी एनसीसी की लड़कियों की टीम ने ओडिशा के आईएनएस चिल्का नेवी बेस में आयोजित ऑल इंडिया पवन नौकायान अभ्यास में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। टीम में शामिल 3 लड़कियों ने झारखंड स्थापना दिवस पर गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। तीनों ने पथराटू डैम में नौकायान का प्रशिक्षण लिया था। नेवी के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर शुभम अवस्थी ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता में कुल 17 टीमों ने भाग लिया था। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के टीम का प्रतिनिधित्व अंजुना, खुशबू बेक, रतन मंडल और महेंद्र कौर ने किया। तो यह थी झारखंड की बड़ी खबरें। झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल 24x7 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।